वेलकम टू कंपाइल करो। आप जब कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला वाला जो आपका राउंड होता है उसके अंदर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, राइट। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ डिफाइंड मेथड्स, कुछ तरीके होते हैं जिनका यूज करके आप खुद को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हो इंटरव्यूअर के ऊपर। जो अब आगे आने वाली जो मेरी सीरीज होगी उसके अंदर हम वन बाय वन इंटरव्यू के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे, किस तरीके से उन चीजों का आंसर करना चाहिए, किस तरीके से आपको खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए जहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यूअर को क्लैरिटी मिलेगी आपका माइंडसेट क्या है और आप किस तरीके से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो आज पहले सेशन में हम समझेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लेट मी नो अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद के बारे में हमको कुछ बताइए। तो बेसिकली इसको डिफाइन करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं सीट मेथड, ठीक है। सीट मेथड का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्किल्स, ठीक है। दूसरा होता है एक्सपीरियंस, तीसरा होता है अचीवमेंट, उसके बाद में होता है टाइप ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। इन चारों चीजों के यूज करके आप खुद को बेटर वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। और इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपका 60 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम वर्ड बोल के खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद के बारे में बता सकते हैं। ये काफी आपको हेल्प करेगा पॉजिटिव इंपैक्ट सेट करने के लिए इंटरव्यू के सामने, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। तो पहली बार में आप जब खुद को जितना बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, उतना बेटर आपको अपना इंटरव्यू का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो स्किल्स का मतलब क्या होता है, आप इसको कैसे बोलेंगे? आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे मेरी स्किल्स पूरी तरीके से मैच करती है और मैं कैपेबल हूं इस वाली जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जॉब लेने के लिए, है ना। इसको बोलते हैं स्किल्स मैचिंग, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आपको क्या है? अगर आप फ्रेशर है तो आप बोलेंगे कॉलेज के अंदर मैंने हैकाथॉन में पार्ट लिया था, मेरी सर्टेन मैंने इस तरह से कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाए थे, मेरे को इस चीज का एक्सपीरियंस है, मुझे कोडिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे एमवीपी फ्रेमवर्क बनाने का 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कॉलेज में ये वाले सेशंस लिए हैं, ये वाली ट्रेनिंग्स करी हैं। वो होता है आपके पास में एक्सपीरियंस। अगर आप सीनियर डेवलपर है, ठीक है, तो आपने प्रीवियस कंपनी में कैसा काम किया, आपको किसका अच्छा एक्सपीरियंस है? डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस है, आपको डेवऑप्स का एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, हाई लेवल सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है उसका आपको कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस को डिफाइन करना है 2 to 3 लाइंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है अचीवमेंट। तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर है तो आपने कॉलेज में क्या अचीव करा? फॉर एग्जांपल आपने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा, उसमें आपका पहला या दूसरा रैंक आया था। कॉलेज में आपका सीजीपीए जो था 9.8 था, 9.7 था। आपकी 10th और 12th की परसेंटेज कितनी थी? आपने वहां पे क्या अचीव करा? आप जैसे गोल्ड मेडल मिला आपको मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर सिल्वर मेडल मिला हो आपको, ठीक है, और आप अपनी क्लास में टॉप 10 में थे। ये आपके अचीवमेंट्स है। वो शोकेस करता है कि आप में कैपेबिलिटी क्या है, आपका कैलिबर कैसा है, बेसिकली वो शोकेस करना होता है अचीवमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ पर्सन यू आर। तो बेसिकली आप किस तरह के पर्सन है। तो जब आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो बेसिकली उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि आप किस तरह के पर्सन है। मैं आपको 1-2 वर्ड बोलूंगा जो बेसिकली काफी सब जगह काम आते हैं। बेसिकली मैं एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। अगर आप मुझे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैं ड्राइव करने की और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। मैं कॉस्ट कॉन्शियस हूं, मतलब मैं जो भी चीजें यूज करता हूं वो मिनिमम कॉस्ट की होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटकम निकालने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग, तो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग जो चीजें होता है उनको मिनिमम टाइम में डिलीवर करने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो टाइम पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटकम अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको खुद के बारे में बतानी पड़ेगी, ठीक है। और ऑटोनॉमी मोड में मैं काम कर सकता हूं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स चीजों को मैं इजीली हैंडल कर सकता हूं, मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने होते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जो मैंने जितने भी कीवर्ड अभी बोले हैं ये फ्रेशर्स के लिए और सीनियर डेवलपर्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप खुद को एक अच्छे इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं इंटरव्यूअर के ऊपर। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम काफी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और आपको मैं कुछ सर्टेन मेथड बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे उस वाले इंटरव्यू को इजी वे में क्रैक करने के लिए और पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए। तो उसी तरह की चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।